गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इकाई थर्ड निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत आपका ये आज लास्ट टॉपिक है त्रिभुजों के क्षेत्रफल। तो हम बताएंगे आपको कि इसके अंतर्गत त्रिभुजों के हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हो सकता है एक त्रिभुज इस टाइप का हो कि उसका आधार दिया हो और शीर्षलंब दिया हो। एक त्रिभुज का आधार दिया हो और शीर्षलंब दिया हो तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को कैलकुलेट करेंगे इस सूत्र से। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा शीर्षलंब। अगर त्रिभुज का आधार और शीर्षलंब दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल हम इस सूत्र के द्वारा परिकलित करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार और गुणा शीर्षलंब। नेक्स्ट, यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हुए हों, यानी तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हों, कोऑर्डिनेट दिए हुए हों, उस स्थिति में हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो आइए हम इसको चर्चा करते हैं और बताते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, सपोज एक त्रिभुज ए बी और सी ये है। ए के शीर्ष ए के निर्देशांक x1 y1, शीर्ष बी के निर्देशांक x2 y2 और शीर्ष सी के निर्देशांक x3 y3 है। इस पोजीशन में हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे उसका फॉर्मूला देखें आप। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़ा कोष्ठक x1 छोटे कोष्ठक में y2 माइनस y3 प्लस x2 छोटे कोष्ठक में y3 माइनस y1 प्लस x3 छोटे कोष्ठक में y1 माइनस y2 1 और बड़ा कोष्ठक। इस सूत्र के माध्यम से हमारे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 के मान प्राप्त हैं और इनको इसमें रख दीजिएगा और कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इस तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। नंबर 2, या फिर इस ढंग से कर सकते हैं, ये 1/2 x1 x2 x3 और पुनः x1 y1 y2 y3 y1। इस तरीके से भुज और कोटि को इस तरह से रिप्रेजेंट कर लीजिएगा इन शीर्षों के। x1 का मल्टीप्लाई y2 से, ये रेखा ये इंगित करती है कि इसका इसे मल्टीप्लाई हो रहा है। 1/2 x1 y2 ऊपर से नीचे की ओर पॉजिटिव, नीचे से ऊपर की ओर नेगेटिव, माइनस x2 y1 x1 y2 माइनस x2 y1, ऊपर से नीचे की ओर x2 y3 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2। इसी क्रम में x3 y1 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3, या इसमें रख दीजिएगा तो आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। इस तरीके से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के इन दो सूत्रों के माध्यम से किसी में x1 y2 x3 y3 इनके मान रख दीजिएगा और आसानी से आप त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, समझेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतने इतने और इतने। तो देखिएगा, पहली विधि में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 और माइनस y2। देखिए जरा, ये आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2 और ये x3 और ये y3। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेंगे, सामने आप देख रहे हैं। फिर इनके मानों को रखेंगे इस तरीके से, हो जाएगा आपका, देखिएगा x1 1/2, ये x1 का मान 2, y2 माइनस y2 0 और माइनस y3 माइनस का 4, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 4, प्लस x2 का मान -1 और
y3 माइनस y1, y3 माइनस 4 और माइनस y1 3 प्लस x3 2 और y1 माइनस y2, y1 3 माइनस y2 3। कैलकुलेट कर लीजिएगा 1/2 2 into 4 प्लस माइनस हो गया ये माइनस और माइनस 7 ये हो जाएगा आपका प्लस का 7 प्लस 2 into 3 इज इक्वल टू 1/2 8 और प्लस 7 और प्लस 6 इज इक्वल टू 1/2 8 और 7 15 और 15 होते 21 21 इज इक्वल टू 21/2 वर्ग इस तरीके से कैलकुलेट करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक -4 -2 -3 -5 3 -2 2 और 3 हैं। इसका हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? आप जानते हैं चतुर्भुज में अगर किसी आमने सामने वाले शीर्षों को मिला दिया जाए तो एक विकर्ण प्राप्त होता है, डायगोनल प्राप्त होता है, और वो डायगोनल त्रिभुज को उस चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में डिवाइड कर देता है। तो या तो हम ये कहें कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें और दोनों को ऐड कर दें तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। या फिर हम सीधे एक फॉर्मूला हमने बताया था, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 x3 x4 और x1, y1 y2 y3 y4 y1 बराबर 1/2 x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y4 माइनस y3 x1 प्लस x4 y1 माइनस y4 x1। इनमें x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4 इनके सबके मान को पुट कर दीजिएगा, रख दीजिएगा और कैलकुलेशन कर लीजिएगा। किस तरीके से देखें, ये x1 का मान -4, x2 का मान -3, x3 का मान 3, x4 का मान 2 और x1 का मान -4 पुनः y1 का मान -2, y2 का मान -5, y3 का मान -2, y4 का मान 3 और y1 का मान -2। तो इस तरीके से 1/2 -4 गुणा -5 माइनस -2 गुणा -2 प्लस -3 गुणा -2 -3 गुणा -5 प्लस 3 गुणा 3 -2 गुणा -2 और प्लस 2 गुणा -2 -4 गुणा 3। इस तरीके से -4 गुणा -5 ये गुणनफल हो गया प्लस का 20, -3 और -2 का गुणनफल हो गया 6, ये हमारा सूत्र का माइनस ये हो गया, प्लस -3 -2 का गुणा +6, -3 और -5 का गुणा +15 तो 6 + 15 प्लस 3 गुणा 3 9 माइनस और -2 तो 9 + 4 ये, और आखिरी में -4 और +12 -4 और +12 ये 20 में से 6 गया 14 बचा 21 वो 6 और 15 21 प्लस 9 और 4 13 माइनस का 4 प्लस का 12 तो प्लस की 8 शेष सबको जोड़ दिया, ये हो गया 56 1/2 और 56 2 से 56 को 28 बार काट दिया तो इसका क्षेत्रफल आया आपका इस तरीके से 28 वर्ग मात्रक। थैंक्स।